आपने ऐसा कानून थोप दिया ड्राइवरों पर कि 10 साल की सजा और 7 लाख रुपए का जुर्माना। ड्राइवर कौन होता है? एक गरीब व्यक्ति होता है जो पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाता, गरीब फैमिली से होता है, वो ड्राइवरी सीख कर के लिए नहीं करता। कई साल ड्राइवर बनने के बाद वो अपने परिवार का पालन पोषण करता है। आपने उस पर ये एक ऐसा कानून थोप दिया, आपने ये ऐसा काला कानून लगा दिया कि वो अपने घर परिवार वालों को पालेगा। मान लीजिए अचानक अगर कोई हादसा हो गया तो वो 10 साल के लिए जेल जाएगा, फिर 7 लाख का जुर्माना देगा। कहाँ से देगा वो? जो व्यक्ति गरीब है वो कोई डॉक्टर और इंजीनियर थोड़ी है। अब एक बात बताइए, सबसे ज़्यादा प्रभाव ड्राइवरों पर पड़ेगा। ड्राइवर कौन है? गरीब तबके के लोग हैं। दूसरी चीज़, एक और नया कानून इस पर लाद दिया कि आप हादसा अगर हो जाता है तो वहीं खड़े रहोगे, पुलिस को फ़ोन करोगे, प्रशासन को फ़ोन करोगे। एक बात बताइए, जहाँ हादसा होगा वहाँ उग्र भीड़ हो जाती है। और देखिए, गुस्सा कहते हैं, गुस्सा बहुत गलत होता है। गुस्से में लोग उसको मारेंगे, पीटेंगे, शायद उसकी लिंचिंग हो जाए, मौत भी हो जाए। गुस्से में जब लोग होंगे मार दिया जाएगा, मॉब लिंचिंग हो जाएगी। फिर आपने दूसरी तरफ फांसी का प्रावधान लागू कर दिया। एक बार बताइए, ड्राइवर भी मारा जाएगा, जिसका एक्सीडेंट में मौत हुई वो भी मारा जाएगा, और जो 8-10 लोग होंगे वो भी फांसी की सजा होगी। तो ये कैसा कानून है? ये देश को बदलने का, सबका विकास करने का कानून है, ये सबका विनाश करने का कानून है। इस तरीके से ये बताइए कि ये तो एक विनाशकारी योजना लाए हैं आप। तो देखिए, इनकी संसद में बीजेपी की मेजोरिटी है, तो ये जो भी बिल लाते हैं चाहते हैं उल्टा सीधा पास कर देते हैं। अगर बिल पास करना, आपको क्या लगता है कि बिना संवाद किए जो बिल पास हो गया? देखिए, बिल अगर पास करते तो जो ट्रांसपोर्ट यूनियन है, जो ड्राइवरों का यूनियन है, जो बड़े बड़े यूनियन चल रहे हैं, उनसे एक बार डिस्कस करते कि भाई ऐसे ऐसे हम प्रावधान लाना चाहते हैं। देखिए, अचानक से ही एकदम जो फैसला ले लेते हैं, उसकी भरपाई, ये तानाशाही जो करते हैं उसकी भरपाई जनता को भुगतनी पड़ती है। एक बार बताइए, ऐसी अचानक से नोटबंदी कर दी थी, अचानक से लॉकडाउन कर दिया था। अपने आप तो 10-10 हज़ार, 12-12 हज़ार के प्राइवेट प्लेन से उड़ते हैं। लॉकडाउन में आपने देखा लोग कैसे पैदल गए, बीमार हो गए, मर गए बच्चे, और बहुत से लोगों की मौत हुई। तो ये देखिए, तानाशाही है। और मैं देश के सभी नागरिकों से आपके चैनल के माध्यम से एक अपील करता हूँ, देखिए, गलत का हमेशा विरोध कीजिए, गलत का हमेशा विरोध कीजिए और गलत के खिलाफ लड़ाई लड़िए। आप बताइए सर, पेट्रोल पंप खाली हैं, लाइनें लगी हुई हैं, बिल्कुल साग सब्जी जो है ना अभी से रेट महंगे हो गए हैं। सर, ड्राइवर आपने देखा होगा, सोशल मीडिया पे एक वीडियो आई है कि भैया हम मजदूरी कर लेंगे, हम 10 साल जेल क्यों काटेंगे, 7 साल का जुर्माना, हम जुर्माना कहाँ से देंगे? पूरे देश में स्ट्राइक है। अब एक बात बताइए, मान लीजिए टमाटर बेंगलोर से आता है, प्याज गुजरात से आ रही है, जब वो यहाँ पर आ ही नहीं पाएगी तो लोगों को जो हमारी रोज़मर्रा की ज़रूरतों की चीज़ें हैं वो नहीं मिलेंगी। जब मार्केट में उसकी शॉर्टेज होगी तो वो 1 रुपये की चीज़ 5 रुपये बिकेगी। तो इस पर भार जो पड़ेगा जनता पर ही पड़ेगा। अंदाजा नहीं था गवर्नमेंट को कि कुछ ऐसा होने वाला है या हो सकता है सर एक बात बताइए मुझे, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहूँगा, भाजपा सरकार जिस दिन से बनी है फुल मेजोरिटी की इनकी सरकार है। ये जो भी बिल चाहते हैं पास कर देते हैं, क्योंकि कोई रोकथाम नहीं, इन्हें किसी की ज़रूरत नहीं, खुद अपने इनकी मेजोरिटी है, ये बिल पास कर देते हैं। एक बात बताइए, कोई ऐसा बिल बता दीजिए जिसका सड़क से और संसद तक विरोध ना हुआ हो। एक बात बताइए, लोग खुश थे। देखिए, लोग गलत का विरोध नहीं करते, गलत के लिए कुछ लोग समर्थन करते हैं गलत का। एक बात बताइए, NRC CA हुआ, पूरे देश का मुसलमान सड़कों पर था, फिर भी कुछ लोग खुश थे। किसानों का बिल पेश हुआ, पूरे देश के किसान सड़कों पर थे, पहलवान बेटियां सड़कों पर रहीं। तो ऐसे जो काले कानून बिना किसी प्लानिंग के जो बिल लादे जा रहे हैं, हम पर थोपे जा रहे हैं, तो ये सरासर गलत है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था भी डगमगाएगी। और देश में जो रोज़गार की एक सबसे बड़ा मुद्दा है, रोज़गार और महंगाई का जो सबसे बड़ा मुद्दा है, ये बिल उन दोनों चीज़ों के लिए बहुत नुकसानदायक है। सरकार का जो पक्ष है वो कह रही है कि इससे दुर्घटना में कमी आएगी कहीं न कहीं। सर, दुर्घटना में एक बात बताइए, दुर्घटना में कमी आएगी। मैं बीजेपी के जो केंद्रीय परिवहन सड़क मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, मैं उनका बहुत समर्थन करता हूं, उन्होंने बहुत अच्छे कार्य किए और मैं तो उनको प्रधानमंत्री देखना चाहता हूं, ये मेरी अपनी राय है। वो अच्छे व्यक्ति हैं। एक बात बताइए, जब रोड अच्छे हो गए तो हादसों में कमी खुद आएगी। जब रोड अच्छे हुए हैं हादसों में कमी आएगी। जो रास्ता, मान लो ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे बन रहा है, जो मुंबई जाने के लिए गाड़ी 20, 40, 50 घंटे लगते थे, अब 15 घंटे में पहुंच जाएगी। तो हादसों में कमी आएगी। सिस्टम हाईवे के क्षेत्र में अच्छा काम हुआ है। एक बार बताइए, ऐसा बिल, एक बार बताइए, आपको लगे कि हर वक्त आप स्टीयरिंग पे बैठे हो, आपको लगे कि मुझे 10 साल की सज़ा हो जाएगी और मुझे 7 लाख का जुर्माना देना पड़ेगा और मेरी जान भी जा सकती है, तो आप ड्राइवरी करोगे? कोई नहीं करेगा सर। हर किसी का परिवार है, उसके पीछे जिम्मेदारियां हैं। तो आज ड्राइवरी छोड़ेंगे, वो कहाँ जाएंगे? फिर आपके मेरे दूसरों के काम में आएंगे, कंपटीशन बढ़ेगा, बेरोज़गारी बढ़ेगी, बेरोज़गारी दर बढ़ेगी।
और जो ट्रांसपोर्ट का क्षेत्र है बहुत ज़्यादा किल्लत हो जाएगी, लोग मारा मारी रहेगी, सब्जियां महंगी हो जाएंगी, तेल महंगा होगा, खाने की चीज़ें महंगी होंगी। तो ये एक काम से देखिए, एक गलत फैसले से कितना नुकसान होगा, ये आप अंदाज़ा लगाइए। होना तो ये चाहिए था, जो लाइसेंस हमको मिलता है, वो जो वहाँ धांधली होती है, वो उस पर रोक लगनी चाहिए थी, उस पर रोक लग नहीं रही है। आप जाइए, आपको लाइसेंस लेना इजीली मिल जाएगा। आप देखिए सर, धांधली तो मेरी बात सुनिए सर, सिस्टम सरकार ही चलाती है। हमने सुना है कि सिस्टम के पीछे एक व्यक्ति होता है, तो सिस्टम नहीं खराब होता, व्यक्ति के पीछे है सिस्टम। जब सिस्टम खराब होगा तो व्यक्ति जिम्मेदार होगा। तो ऐसे सिस्टम क्यों लागू कर रहे हो जिससे देश में त्राही त्राही का माहौल है? एक बार बताइए, कुछ लोगों का चलो ये मानना था कि जो किसान आंदोलन था वो खालिस्तानियों का आंदोलन था, पाकिस्तानियों का आंदोलन था, गद्दारों का आंदोलन था। अब दूसरी चीज़ पर आ जाइए, CNRC था, लोगों ने कहा ये पाकिस्तानी है, ये बांग्लादेशी है, ठीक है, हर तरह की गाली दी, लोग खुश हुए। अब एक बार बताइए, ये जो ड्राइवरों का मामला है, इसमें हर वर्ग का, हर जाति का, हर समाज का व्यक्ति है, गरीब भी है, गरीब ज़्यादातर गरीब लोग हैं, हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, हर जाति हर धर्म के लोग हैं। तो एक बात बताइए, इनका क्या होगा? कुछ लोग जो गलत का विरोध नहीं करते, गलत का समर्थन करते, ये उनके लिए सबक है। देखिए, लाठी एक है, लाठी एक है, जो लाठी सब पे लग रही है, लेकिन कमर अलग अलग है, उसमें हर व्यक्ति के लग रही है। राहत साहब का एक शेर आपने सुना होगा कि ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पर सिर्फ हमारा ही मकान थोड़ी है। तो देखिए, गलत होता है, आज गलत सबके साथ हो रहा है, पूरा देश त्राही मांग रहा है। आज चक्का जाम है, ड्राइवर रो रहे हैं, सड़कों पर हैं, ड्राइवर हड़तालों पर हैं। जो मार्केट मंडी का क्षेत्र है उसमें बहुत बड़ी गिरावट आई है, और आप देखिए महंगाई का स्तर कल से ही बढ़ना शुरू हो जाएगा। देखिए सर, मैं तो ये कहूँगा, सरकार ये कहती है कि सबका साथ, सबका विकास, सबके स्वास्थ्य, सरकार जनता के हित के लिए काम करती है। तो सरकार को हम आपके चैनल के माध्यम से एक अपील करते हैं कि सरकार इस बिल के बारे में सोचे, इस बिल को निरस्त करे, जो पहला बिल था वही चलने दे, क्योंकि लोगों में रोष है, लोग परेशान हैं, चक्का जाम है, और जो देखिए ट्रांसपोर्ट के मालिक हैं वो परेशान हैं। देखिए कितने लोग प्रभावित होंगे, आपको पता है इस बिल की बिना पर लाखों करोड़ों लोग प्रभावित होंगे जो बेरोजगार बनेंगे। बसें बंद हैं, सब कुछ बंद है। देखिए सर, वो कहते हैं ना कि यूनिटी होती है, एकता होती है। तो ड्राइवरों ने जो आज काम किया है ना, वो आज 10 दिन, 20 दिन, 1 महीने के लिए स्टीयरिंग छोड़ेंगे, वो अच्छा है। अगर वो कांड होने के बाद जेल में जाएंगे तो 10 साल जेल में रहेंगे, 7 लाख का जुर्माना देंगे। गरीब परिवार के लोग होते हैं, उनकी घर ज़मीनें बिक जाएंगी, 7 लाख का जुर्माना भरेंगे। जो कमाने वाला व्यक्ति है, जो पूरे घर को पालता है, वो 10 साल जेल में चला जाएगा, और जो उसकी थोड़ी बहुत जमा पूंजी होगी, जो संपत्ति होगी, वो बिककर जुर्माना चला जाएगा। तो उसके बीवी बच्चे क्या करेंगे, कैसे पढ़ेंगे, उसका परिवार कैसे चलेगा? तो ये सोचना चाहिए। देखिए, केंद्र में बैठे जो ये हमारे राजनेता हैं, जो ये बिल उल्टे सीधे पास कर रहे हैं, बहुत सोच समझकर इस बिल में संशोधन करें और पब्लिक के लिए वो फैसला लें जिससे जनता को सहूलियत मिले। जनता त्राही मांग गई है। आप देख लीजिए, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, हर कहीं पर विरोध हो रहा है। एक मुंबई में ही आज 150-200 करोड़ रुपए का नुकसान है। तो पूरे देश किस तरीके से प्रभावित होगा, किस तरीके से रोजगार पर असर पड़ेगा, ये देखने का विषय है। धन्यवाद सर आपका।